हेलो स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आइल्स के एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की। राइटिंग टास्क 1 एक विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे फिर हमें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। मेरा ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि टास्क 1 में क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है। जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है, तो आप इसे एंड तक देखिए। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो आज का हमारा एजेंडा है कि कैसे आप इस राइटिंग में अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। वो क्या 4 क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे आइल्स आपको बैंड देता है। टाइप्स ऑफ टास्क्स देखेंगे, किस किस तरह के टास्क्स आपको आ सकते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने हमेशा। कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग की। टोटल राइटिंग टास्क देखिए जो होता है आइल्स का, वो 60 मिनट्स का होता है। इसमें से हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप 20 मिनट में टास्क 1 को कंप्लीट करने का एम कीजिए। मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम में। कैसे हम उन 20 मिनट्स को मैनेज करें, कैसे हम अपना टाइम मैनेज करें और कैसे हम उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें कि हम अच्छे से अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सकें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको प्लानिंग के लिए कुछ टाइम डिवोट करना चाहिए, तो हमने एक रफ एस्टिमेट बनाया है। प्लानिंग के लिए 5 मिनट्स, प्लानिंग पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। प्लानिंग करना एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग का। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से आपकी राइटिंग का फ्लो जाएगा, तब तक आप एक अच्छी राइटिंग नहीं लिख सकते। स्पेशली अगर आप को बहुत एक्सपीरियंस नहीं है राइटिंग का, तो फिर ये एक मुश्किल काम हो जाता है। एक्सपीरियंस्ड राइटर्स को भी मैं कहूँगी कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ लिखने से पहले एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए अपने पास एक रफ पेज पे, और उसके बाद राइटिंग करनी चाहिए। एक्चुअल राइटिंग के लिए 10 मिनट्स। और आप अपनी राइटिंग को कंप्लीट मत समझिए जब तक आप उसे चेक नहीं करते, आप उसको एक बार रिविजिट करके देख नहीं लेते। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि 4 क्राइटेरिया होते हैं जिन पे आइल्स आपको मार्क्स देता है या बैंड देता है। राइटिंग 2 की वेटेज राइटिंग 1 से डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। तो ये 4 क्राइटेरिया है। टास्क अचीवमेंट, इसमें क्या देखा जाता है, हाउ वेल यू हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो करने के लिए कहा गया, आपने उन्हें ठीक से किया है या नहीं। दूसरा है कि आपको डू नॉट इंक्लूड एनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी इररेलेवेंट आलतू फालतू की चीज़ें आपको इसमें नहीं डालनी है। अगर आपको किसी चीज़ पे आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो भी जो डायग्राम में दिया हुआ है उसके अलावा आप कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। दूसरा वो देखते हैं कि कोहेरेंस और कोहिजन, मतलब आपकी जो राइटिंग है वो वेल कनेक्टेड है, उसमें एक लॉजिकल फ्लो है, वो बिखरी बिखरी तो नहीं है, आपने कनेक्टर्स और लिंकर्स को यूज़ किया है। इनकी बात हम अक्सर अपने चैनल पे करते रहते हैं। और पैराग्राफ्स आपने ठीक से बनाए हैं, आपके पैराग्राफ्स क्लियर हैं या नहीं, या एक दूसरे में इंफॉर्मेशन मर्ज तो नहीं हो रही, क्लैरिटी से पैराग्राफ बनाए गए हैं या नहीं। लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं रेंज एंड एक्यूरेसी ऑफ योर वोकैबलरी। आपकी वोकैबलरी की रेंज और एक्यूरेसी। पहला तो ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का संबंध इंग्लिश से है, तो आपको अपनी वोकैबलरी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे वर्ड्स, अनकॉमन वर्ड्स अच्छी तरह आते हैं। एक्यूरेसी माने आपने अपने वर्ड्स सही यूज़ किए हैं, आपके वर्ड्स एक्यूरेट भी होने चाहिए। उसके बाद है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर की एक रेंज है, इसमें ये होता है कि आप सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस तो नहीं यूज़ करते जा रहे, और जो आप लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग टास्क 1 में आपको इनमें से कोई एक टास्क मिल सकती है।
इसमें ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। इनमें डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, कभी कभी परसेंटेज फॉर्म में आपको डेटा दिया जाता है। फिर आपको कोई डायग्राम दिया जा सकता है जिसमें कोई एक प्रोसेस हो, या कभी कभी एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। मैं अभी सब एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी, एक आइडिया दूंगी कि ये है क्या। फिर कुछ प्लान्स हो सकते हैं, इसमें आपको कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर के चेंजेस एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। फिर कुछ मैप्स हो सकते हैं, ये मैप किसी देखिए सिटी का हो सकता है, किसी टाउन का हो सकता है, किसी विलेज का हो सकता है, किसी एक एरिया का हो सकता है, और वहाँ आपको कंपैरिजंस करने के लिए कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ग्राफ में देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है या एक बार चार्ट दिया हुआ है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि टास्क 1 होता कैसा है। तो देखिए आपको ये टास्क किस तरह दिया जाता है। द बार चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेन एंड वीमेन in different age groups who did regular physical activity in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. पहले आपको बताया गया है कि क्या है टास्क, और फिर देखिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। जो मेन फीचर्स हैं उनको आपने रिपोर्ट करना है, और जहाँ जहाँ कंपैरिजंस हैं, आपको लगता है कि डेटा का कंपैरिजन हो सकता है, वहाँ वहाँ आपने कंपैरिजन करके भी दिखाना है। तो ये टास्क क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेन और वेमेन जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 2010 में। तो आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे परसेंटेज दी हुई है और एक्स एक्सिस पे एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 और इस तरह से आगे। तो एक बार मेल्स की है और एक फीमेल्स की है। ये इस तरह से आपको पूरा डेटा प्रेजेंट किया गया है, आपने इस डेटा को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। ये टास्क है। ये कैसे करेंगे वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि टास्क 1 में होता क्या क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने ही हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि आप 160 to 180 वर्ड्स लिखिए। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो उतनी ही मिस्टेक हो जाती हैं, उतना ही आपका टाइम लग जाता है। 150 से कम तो वैसे ही नहीं लिखना है। और ये जो राइटिंग होती है ये पूरी तरह से एकेडमिक होती है। ग्राफ में आपको लाइन ग्राफ भी दिया जा सकता है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्राफ बिलो शोज, मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सब के सब कैम्ब्रिज आइल्स की बुक से लिए हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे। द ग्राफ बिलो शोज एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007. Summarize the information, दोबारा से वही चीज़ है, by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो देखिए इस लाइन ग्राफ में क्या दिखाया गया है। वाई एक्सिस पे आपको CO2 एमिशंस इन मेट्रिक टन्स प्रेजेंट किया गया है, और एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए गए हैं। डिफरेंट लाइंस डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए हैं। इस चार्ट को समझना है पहले आपने, और फिर उसे मिनिमम 150 वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें 150 प्लस मिनिमम 150 वर्ड्स लिखते हैं। ये लाइन ग्राफ है। इस तरह डेटा टेबल्स में भी दिया जा सकता है। टेबल को एक पाई चार्ट से, टेबल को एक बार ग्राफ से, तो आपको कॉम्बिनेशंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो भी आए आपको बस उसे आराम से कर देना है। फिर आपको पाई चार्ट भी मिल सकता है लिखने के लिए। ये देखिए ये पाई चार्ट्स हैं। द चार्ट्स बिलो शो द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस in 6 areas of the world.
पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 6 मेन एरियाज़ में डिवाइड किया है और वहाँ क्या परसेंटेज ऑफ वाटर किस काम के लिए यूज़ होता है वो प्रेजेंट किया गया है. अगेन समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट. तो इस तरह से आपको एक पाई चार्ट भी दिया जा सकता है. देखिए नॉर्थ अमेरिका में 48% पानी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल कामों के लिए यूज़ किया जाता है. 39% एग्रीकल्चरल यूज़ है और 13% डोमेस्टिक यूज़ है. साउथ अमेरिका में 71% एग्रीकल्चरल यूज़ है सबसे ज़्यादा, 19% डोमेस्टिक और 10% इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. ये बहुत सारे पाई चार्ट्स हैं. कई बार आपको 2 या 3 पाई चार्ट्स भी दिए जाते हैं. एक प्रोसेस देखते हैं, एक डायग्राम फॉर्म में आपको दिया जाता है. द डायग्राम बिलो शोज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. अगेन आपको समराइज करनी है इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स. ये एक कांस्टेंट चीज़ है जो आपको हर टास्क में मिलेगी. अगर इस तरह का कोई टेक्निकल टास्क आपको आता है तो आपने घबराना नहीं है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हर चीज़ लिखी हुई है, तो जो कुछ लिखा हुआ है आपको उसके बेसिस पर ही अपना आंसर देना है. एक काम करना है आपको कि आपको इसे ठीक से समझना है, पहले रीड करना है. एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको रीड कीजिए और फिर अपना आंसर लिखिए. देखिए इस डायग्राम में रिवर से पानी चलता है, हाई लेवल रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है, फिर डैम से होते हुए किस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है वो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं. एरोस से उन्होंने वाटर की डायरेक्शन को बताया है. हम अपने किसी फ्यूचर वीडियो में इसको ठीक तरह एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस तरह के टास्क को देखे घबराने के बजाय बिल्कुल कूल माइंड से उसको अटेम्प्ट करना है. हमारी वेबसाइट पे आपको राइटिंग टास्क 1 के कई सैम्पल्स मिल जाएंगे. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी. और देखते हैं क्या हो सकता है. मैप्स में क्या हो सकता है. द मैप्स बिलो शो द सेंटर ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड इजलिप as it is now and plans for its development. Summarize the information by selecting, और वही फिर दोबारा से चीज़ है. यहाँ देखिए एक टाउन सेंटर दिया गया है जो वो अब है नाउ, और फिर उसके फ्यूचर की प्लानिंग क्या है वो दिया गया है. दोनों को आपने कंपेयर करना है और डिस्क्राइब करना है. साफ साफ दिख रहा है कि आज जो है फ्यूचर के लिए उससे बहुत ज़्यादा की प्लानिंग है. आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, देखिए लेफ़्ट में आपको डायरेक्शंस बताई गई हैं. इन डायरेक्शंस का भी यूज़ करेंगे हम अपनी राइटिंग में, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे करना है. यहाँ एक बात नोट कीजिए कि जब मैप दिया जाता है तो आज और फ्यूचर का, पास्ट का और आज का, किसी के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है. तो अकॉर्डिंगली आपको अपने टेंसेस ठीक रखने हैं. ये एक टास्क हो सकता है. और देखते हैं क्या हो सकता है. आपकी स्क्रीन पे देखिए एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रिमोट अंडर वाटर एक्सप्लोरर. ऑब्जेक्ट है रिमोट अंडर वाटर. अंडर वाटर माने पानी के नीचे चलता है, रिमोट माने कि दूर, एक्सप्लोरर माने किस कुछ ढूंढने के काम आता है. तो ये 3 वर्ड्स बता रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, चाहे आपने इसे पहले कभी नहीं भी देखा हो. इसके कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं यहाँ पे, लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, मैक्सिमम डेप्थ, स्पीड. ये आपके लिखने में मदद करेंगे. तो यहाँ जो कुछ दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको अपनी राइटिंग करनी है. फिर इन्होंने इस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स मार्क किए हुए हैं. एलईडी वीडियो लाइट, लेज़र लाइट, थ्रस्टर, डिजिटल स्टिल कैमरा, पोजिशन बीकन, एचडी वीडियो कैमरा, एलईडी वीडियो लाइट, लेज़र लाइट, थ्रस्टर. कुछ इन्होंने मेजरमेंट्स दिए हुए हैं 0.74 मीटर. तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको दिखती है तो घबराना नहीं है. बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो कुछ दिया हुआ है उसके बेसिस पे अच्छी से अच्छी इंग्लिश, एक्यूरेट से एक्यूरेट इंग्लिश यूज़ करके उसे लिखिए बस. यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है. स्क्रीन पे जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है उसमें कई वीडियोस हैं जिनमें हम आईएलटीएस ऐसे सैम्पल्स को वॉक थ्रू करते हैं, हिंदी में वॉक थ्रू करते हैं. हमने इस प्लेलिस्ट को एक ऑडियो वीडियो बुक की तरह प्रेजेंट किया है. अगर आप इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे सैम्पल्स
मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत सिंपल बना देंगे। इसके अलावा ना सिर्फ हम आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, हम आपको कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स भी सिखाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करें। हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नॉविस टू प्रो पे जाके आप राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं सभी प्लेलिस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। टास्क 1 को करते हुए कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कुछ काम है जो आपको करने हैं और कुछ है जो बिल्कुल नहीं करने। तो वो क्या है? तो हम अपने इस पॉइंट्स टू रिमेंबर सेक्शन में उसको देखते हैं। नो नंबर्ड लिस्ट। देखिए, आपको लिस्ट नहीं बनाने, बुलेटेड पॉइंट्स में अपने आंसर्स नहीं देने। अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं तो मेक नोट्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनर उसे नहीं कंसिडर करते हैं। डोंट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। डोंट, डजंट, कांट, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, ये फॉर्मल राइटिंग नहीं होती। यूज़ फॉर्मल ग्रामर। अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी माने वोकैबुलरी आपकी कॉन्टेक्स्ट में फिट होना चाहिए, आपका वर्ड फिट होना चाहिए। लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ कीजिए जो एकेडमिक हो, और आपकी पंक्चुएशन मैंने जैसा कहा ठीक होनी चाहिए। डोंट यूज़ एक्सक्लेमेशन और सेमी कोलन को भी अवॉइड कीजिए अगर आप श्योर नहीं है कि उसका यूज़ कहाँ पर होता है। रीड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इफ़ रिक्वायर्ड। ये मैंने पहले भी कहा है, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन को ठीक तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ आएगा आपको, गलत समझ लेंगे, गलत आंसर लिख देंगे। राइट मोर देन 150 वर्ड्स। स्पेंड सम टाइम प्लानिंग। 150 वर्ड से ज़्यादा ही लिखना है और थोड़ा सा टाइम अपनी प्लानिंग पे लगाना है। थोड़ा सा टाइम आपको अलग से निकालना है, 4 to 5 मिनट्स टू चेक योर राइटिंग। देखिए, हमने यहाँ 5 मिनट्स लिखा है, आपके लिए 3 to 4 मिनट्स भी सफिशिएंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। इंडिविजुअल्स के लिए ये टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन ये है कि आप प्लान यही फॉलो करेंगे। तो आप क्या क्या चेक करेंगे? क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, आपकी राइटिंग सेंस मेक कर रही है, क्लियर है, स्पेलिंग्स ठीक है, ग्रामर को देखेंगे एक बार कि एक्यूरेटली लिखा है, और वोकैबुलरी ठीक है या नहीं। ये तो चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने स्टूडेंट्स में देखा है अक्सर लिखते लिखते, नेवर गिव योर ओपिनियन और रीजंस। ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है। जो आपको टास्क 1 में, डायग्राम में, चार्ट में, मैप में दिया गया है, उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है बस वही आप लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि क्यों, वाई समथिंग हैज़ गॉन अप और लो, कोई चीज़ क्यों बढ़ी, क्यों नीचे आई, उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, इमोशनल हो के ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। बहुत ही एक मैकेनिकल किस्म की राइटिंग है। डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और वहाँ अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करनी, सिंपल सा आंसर लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी आज। जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि टास्क 1 होता क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, पर बाकी सबको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में कुछ एग्जाम्पल्स लूँगी टास्क 1 के, और हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने वीडियोस बनाएं, तो आप हमें प्लीज़ बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।